क्या कभी ऐसा होता है कि हम चाहें कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बात ध्यान से सुने, और ये सब मतलब बिना किसी चालाकी के, बस ईमानदारी से उन्हें अच्छा महसूस कराकर? हाँ, ये तो शायद हर कोई चाहता है। कनेक्ट करना, लोगों पर अच्छा प्रभाव डालना। बिल्कुल। तो आज हम डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, या मित्रों को जीतें और लोगों को प्रभावित करें, इसी के कुछ बहुत ही असरदार तरीकों पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये तो किताब तो सच में कमाल की है। सिर्फ टिप्स नहीं, बल्कि एक पूरा नजरिया देती है रिश्तों को लेकर। सही कहा। तो हमारा इरादा है कि इस किताब के 4 मुख्य हिस्सों से कुछ सबसे जरूरी सबक निकालें और समझें। चले शुरू करते हैं। जरूर। तो पहला हिस्सा है लोगों से व्यवहार की बुनियादी तकनीकें। कार्नेगी का सबसे पहला सिद्धांत है आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। सुनने में तो आसान लगता है, पर असर गहरा है। हाँ, क्योंकि होता क्या है कि आलोचना सुनते ही लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। वो अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। बिल्कुल। जैसे लिंकन का वो किस्सा है ना, कि वो गुस्से में खत लिख तो लेते थे पर भेजते नहीं थे। शायद वो समझते थे कि आलोचना से बात बिगड़ सकती है। सही। असल में आलोचना से ना प्रतिरोध पैदा होता है, बदलाव नहीं आता। सामने वाले के नजरिए को समझना, मतलब सहानुभूति दिखाना, वो ज्यादा काम करता है। वहीं से तो बातचीत की गुंजाइश बनती है। और दूसरा सिद्धांत, सच्ची और ईमानदारी से प्रशंसा करना। हर किसी को अच्छा लगता है जब उसकी कद्र होती है, जब उसे अहम महसूस कराया जाता है। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये चापलूसी बिल्कुल नहीं है। चापलूसी तो झूठी होती है, उसका पता चल जाता है। सच्ची प्रशंसा का मतलब है किसी के अच्छे गुण या कोशिश को ईमानदारी से पहचानना। और इसका असर भी तो अलग होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराता, बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी ये सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देता है। और रिश्ते मजबूत होते हैं, वो अलग। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है इसमें, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें। हम्म। उनके काम, उनके सपने, उनकी जिंदगी, उनके बारे में पूछें। कार्नेगी कहते हैं कि आप दूसरों में रुचि लेकर 2 महीने में जितने दोस्त बना सकते हैं ना, हम्म। उतने शायद 2 साल में भी नहीं बना सकते, अगर आप सिर्फ ये कोशिश करते रहें कि लोग आप में रुचि लें। क्या बात है। मतलब फोकस दूसरों पे रखना है। हाँ, और 2 छोटी मगर बहुत असरदार बातें भी हैं, मुस्कुराना और लोगों का नाम याद रखना। ओ, नाम याद रखना तो बहुत पावरफुल है ना? सोचिए कोई आपका नाम याद रखता है, खासकर जब भीड़ में हो, है। कितना खास महसूस होता है। किसी का नाम उसके लिए दुनिया की सबसे अच्छी आवाज होती है। ये सारे सिद्धांत असल में यही दिखाते हैं कि जब हम अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर लगाते हैं, तो कनेक्शन कितनी जल्दी बनता है। सुनने से, मुस्कुराने से, नाम याद रखने से। बजाय इससे कि हम बस ये कोशिश करते रहें कि देखो मैं कितना दिलचस्प हूँ। सही कहा। दूसरों में दिलचस्पी लेना ज्यादा प्रभावी है। अच्छा, तीसरा हिस्सा है लोगों को अपनी सोच की ओर कैसे लाएं बिना किसी टकराव के। इसमें एक मजेदार बात है, बहस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बहस से बचना। हाँ, क्योंकि बहस जीतकर भी आप क्या जीतते हैं? सामने वाले की गुडविल तो खो ही देते हैं अक्सर। तो फिर क्या करें, अपनी बात ना रखें। नहीं नहीं, बात रखने का तरीका जरूरी है। कार्नेगी का जोर इस पर है कि कैसे कहा जाए। जैसे सिद्धांत 11 कहता है, कभी सीधे सीधे ये मत कहिए आप गलत हैं। ओ हाँ, ये तो सीधा हमला लगता है। बिल्कुल। इससे लोग और अड़ जाते हैं। बेहतर है कि पहले सामने वाले के नजरिए का सम्मान करें, उसे समझने की कोशिश करें, फिर आराम से, शायद सहमत होते हुए भी अपनी बात रखें। असहमति भी सम्मान के साथ। और अगर हम खुद गलत हों तो सिद्धांत 12 कहता है, फौरन और जोर देकर अपनी गलती मान लीजिए। इससे ईमानदारी झलकती है। हाँ, और ये कमजोरी नहीं, ताकत दिखाता है। सामने वाला भी नरम पड़ जाता है और फिर मसला सुलझाने पर फोकस आ जाता है। बिल्कुल। अब आखिरी हिस्सा, एक लीडर के तौर पर लोगों को बदलना बिना उन्हें ठेस पहुंचाए। इसमें 2 बातें बहुत अहम हैं। पहली, तारीफ और सच्ची सराहना से बात शुरू करें। हाँ, पॉजिटिव नोट पे शुरू करना हमेशा अच्छा होता है। और दूसरी, गलती बतानी भी हो तो सीधे इशारा करने के बजाय थोड़ा अप्रत्यक्ष तरीका अपनाएं। हाँ, जैसे कार्नेगी कहते हैं, लेकिन की जगह और का इस्तेमाल करें। अच्छा। उदाहरण?
जैसे ये रिपोर्ट बहुत अच्छी बनी है और अगर इसमें ये वाला डेटा भी शामिल हो जाए तो ये और भी शानदार हो जाएगी, लेकिन नहीं और। समझ गया, मतलब कमी बताने से पहले तारीफ और फिर सुझाव और लगा कर देना। इसे रचनात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं। इससे माहौल सकारात्मक रहता है और लोग सीखने के लिए ज्यादा खुले रहते हैं, है ना? बिल्कुल, कोई इसे हमले की तरह नहीं लेता। इसी तरह एक और बात है, सीधे हुक्म देने के बजाय सवाल पूछना, जैसे इसे ऐसे करो की जगह क्या हम इसे इस तरह से करके देख सकते हैं? हाँ, इससे सहयोग बढ़ता है। लोगों को लगता है कि वो भी फैसले का हिस्सा है, सिर्फ हुक्म नहीं मान रहे। चालाकी या बनावटीपन के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में सम्मान, सहानुभूति और सच्ची मानवीय समझ पर टिके हैं। ये जानने के बारे में है कि लोग अंदर से कैसा महसूस करना चाहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये किताब लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी, पर आज भी उतनी ही सटीक है। हाँ, ये तो है। क्योंकि तकनीक बदल जाए, दुनिया बदल जाए, इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे सम्मान पाना, सराहना मिलना, अपनी बात का सुना जाना, वो तो वैसी ही रहती हैं। लोगों को समझना हमेशा ही ज़रूरी रहेगा। बहुत सही कहा। तो इस पूरी बातचीत के बाद सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। आज कार्नेगी के इन सिद्धांतों में से कोई एक सिद्धांत जिसे किसी एक बातचीत में, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, आजमा कर देखना चाहें, कौन सा होगा वो?